सैनिकों का समय आ गया है। जंगल के लिए, न्याय के लिए आक्रमण करो। अगले ही पल नीलांबर और पीतांबर की विशाल सेना तूफान की तरह आगे बढ़ पड़ी। धरती उनके कदमों से कांपने लगी। बस सैनिकों, उन्हें रोक दो। कोई भी तालाब तक नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर दोनों सेनाएं बिजली की रफ्तार से एक दूसरे पर टूट पड़ी। एक एक करके बाज सैनिक गिरने लगे। धीरे धीरे बाज सैनिक एक एक करके घायल होकर गिरने लगे। युद्ध इतना भयानक था कि सारे बाज सैनिक हार चुके थे। चारों तरफ घायल बाज सैनिक पड़े थे। अब बाज सरदार के सामने राजा नीलांबर और पीतांबर खड़े थे। बाज सरदार की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बाज सरदार, तेरा आतंक अब खत्म हो चुका है। आज जंगल के हर जीव ने देख लिया, अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा हो, न्याय उससे हमेशा बड़ा होता है। तेरे कारण मासूम बच्चों ने दर्द सहा, पूरे जंगल ने प्यास सही। अब तेरे अपराधों का हिसाब देने का समय आ गया है। नहीं, मैं सिर्फ अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दे दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीलांबर और पीतांबर, हमें छोड़ दो। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह सुनते ही नीलांबर और पीतांबर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिल में दया थी और वे जंगल में शांति चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बाज सरदार के मन में अभी भी धोखा जिंदा था। बाज सरदार मन ही मन सोचने लगा, बस एक बार तुम दोनों मुझे माफ कर दो, फिर मैं तुम्हें ऐसा धोखा दूंगा कि तुम लोग यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जाओ, तुम अपनी जिंदगी जी लो। हम दोनों भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया। अगर दोबारा गलती की तो सोच लेना, तुम्हारा अंत निश्चित होगा। इतना सुनते ही बाज सरदार वहां से तेजी से चला गया और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उस दिन जंगल के सारे जानवर पेट भरकर पानी पीते हैं। कौवी और लाल चिड़िया के बच्चे भी पानी पीकर खुशी से झूम उठते हैं। तालाब का पानी फिर से पूरे जंगल के लिए खुल चुका था। सभी जानवर खुश थे और वर्षों बाद जंगल में शांति लौट आई थी। हमारा काम पूरा हुआ पीतांबर। अब इस जंगल को हमारी नहीं, इसकी एकता और न्याय की जरूरत है। सही कहा भाई, अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए, लेकिन अगर कभी जंगल पर फिर कोई संकट आया तो हम फिर लौटेंगे। यह सुनते ही लाल चिड़िया की आंखें भर आईं। वह दोनों राजाओं के सामने सम्मान से सिर झुकाकर खड़ी हो गई। महाराज नीलांबर, महाराज पीतांबर, आज अगर आप दोनों नहीं आते तो शायद मैं अपने बच्चों को कभी बचा नहीं पाती। हाँ, आपने सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं, पूरे जंगल को नई जिंदगी दी है। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आप दोनों ने एक मां की पुकार सुनी और अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारी रक्षा की। जंगल आपकी बहादुरी को कभी नहीं भूलेगा। दोनों राजा मुस्कुराए और फिर अपने सैनिकों के साथ वापस लौटने लगे। पूरा जंगल उन्हें जाते हुए सम्मान और कृतज्ञता से देख रहा था। आगे क्या होगा, कमेंट करो। पार्ट 6।